कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल मोहम्मद कवी की तरह। हाँ, वो इसमें खुश है कि इसकी शक्ल मोहम्मद कवी से मिलती है। सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती अब्बा, लोग कहते हैं स्टाइल भी मिलता है। फिल्मों और ड्रामों में काम करने वाले अदाकारों के बारे में आम लोग ये सोचते हैं कि वो लाखों करोड़ों कमाते हैं, उनके पास रहने के लिए बंगले और कीमती गाड़ियां हैं जिसमें वो सफर करते हैं। ये ख्याल कुछ अदाकारों के साथ तो फिट बैठता है, लेकिन कुछ अदाकार ऐसे हैं जो सारी जिंदगी काम करते हैं लेकिन फिर भी वो लखपति नहीं हो पाते। उनकी जरूरियात पूरी करने में जिंदगी गुजर जाती है। मरहूम कवी खान, जिन्होंने 15 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज किया, ढेर सारा काम किया, लेकिन उन पर एक वक्त ऐसा आया जब उन पर कर्जों का अंबार लग गया था और उनके पास देने के लिए एक ढेला भी नहीं था। कवी खान की जिंदगी में ये मुश्किल तरीन मरहला क्यों आया? कर्ज वापस करने वाले किस तरह उनसे बदतमीजी करते? मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री ने किस तरह उन्हें तनहा छोड़ा? मेहनत करके 28 साल बाद कर्ज वापस लौटाने वाले कवी खान की मुतासिरकुन कहानी हम सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। तेरी ज़बान ना कर दिया मैं, बड़ा प्रधानमंत्री माफी था। कवी खान ने शोबिज इंडस्ट्री में मेहनत करके नाम और मकाम कमाया था। उस वक्त बहुत से अदाकार खुद को मनवाने के लिए कोशिश कर रहे थे और कभी खान उन्हें बाईपास करके आगे निकल गए। कभी खान ने लातादार ड्रामों में काम किया और दूसरे किसी अदाकार को अपनी जगह पर खड़े ना होने दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ड्रामा इंडस्ट्री ने उन्हें ये कहकर घर भेज दिया कि अब उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त बहुत से अदाकार अपना नाम बना चुके थे। जिसके बाद कभी खान फिल्मी लाइन में चले गए, जहाँ उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना शुरू की। कभी खान जब पहली बार स्टूडियो में दाखिल हुए थे तो किसी ने उनसे पूछा था कि तुम किस लिए आए हो। जब उन्होंने बताया कि वो अदाकारी के लिए आए हैं तो पूछने वाले ने हकारत से पैसे पूछे और जवाब मिलने पर उसने वहाँ काम करने वाले दूसरे अदाकार से कहा कि तुम जिस काम के लिए इतने पैसे मांग रहे हो उससे आधे में हम इस लड़के को कास्ट कर लेंगे। ये कभी खान की बेइज्जती थी जिसे उन्होंने महसूस किया और फौरी वहाँ से निकल गए। स्टूडियो में मौजूद फवारे के पास पहुंचकर उन्होंने ऊपर देखा और अल्लाह से कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जिस तरह काम करने के पैसे मिल रहे हो उस तरह मैं दूसरों को पैसे दूं। ये दुआ करते हुए उनकी आंखों से आंसू भी निकले जो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का बायस बने। और चंद साल बाद सबने देखा पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा अदाकार न था जिसको कभी खान ने काम के पैसे ना दिए हों। कभी खान ने इंडस्ट्री में काम करते हुए शोहरत के साथ साथ पैसे भी खूब कमाए, लेकिन इस दौरान उनके साथ एक अनहोनी हो गई जिसकी वजह से उनका सारा सरमाया डूब गया। हुआ कुछ यूं कि ड्रामों से फारिग होने पर कभी खान को उनके साथी दोस्तों ने उनके लिए फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का कहा, जिस पर वो खुशी से निहाल हो गए और अपने काम में जुट गए। ये सब कुछ तो उनके जुनून में शामिल था, चुनाचे उन्होंने फिल्मों की डायरेक्शन और प्रोडक्शन शुरू कर दी। जब इस बात का इल्म दीगर लोगों को हुआ तो वो हसद की आग में जलने लगे और उनके लिए ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी कि कल का बच्चा कभी खान जो स्क्रीन तक महदूद था वो फिल्में भी प्रोड्यूस करे। चुनाचे उन लोगों ने कभी खान के खिलाफ उनके दोस्त के कान भर दिए, जिस पर उस दोस्त ने न सिर्फ अपने हाथ खींच लिए बल्कि अपना हिसाब किताब भी अलग कर लिया। ये मरहला कभी खान के लिए ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अब वो फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट ही कर रहे थे। अदाकारी उन्होंने तकरीबन तर्क कर दी थी। चुनाचे उन्होंने फिल्म चलाने के लिए लोगों से पैसा उधार लिया, लेकिन उनकी बदकिस्मती रही कि उनकी फिल्में रिलीज होने से पहले या तो बैन कर दी गईं या फिर बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसके बायस वो मुनाफा कमाने में नाकाम हो गए और यूं वो सर से पांव तक मुकम्मल तौर पर कर्जों में धंस गए। कभी खान के लिए कर्ज उतारना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था क्योंकि अब वो काम नहीं कर रहे थे। उनके घर आए रोज कर्जदार बैठ जाते और पैसों का मुतालिबा करते, जिसकी वजह से उन्हें शर्मसारी होती क्योंकि वो इंतहाई खुददार इंसान थे। उनके लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। यही वजह है कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी, जिस पर उनके बच्चों ने उन्हें अपने पास कनाडा बुला लिया। कभी खान ने बीमारी की हालत में भी कर्जदारों को फरामोश नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को कर्जदारों के नाम और उनके बकाया पैसे बताए कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये पैसे उन्हें दे देना, लेकिन अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ अरसा कनाडा में कायम करने के बाद कभी खान वतन वापस आए और आते ही लोगों के पैसे वापस करना शुरू किए। जिन लोगों की बकायाजात कभी खान ने देने थे उनमें इंडस्ट्री के नूरी नत मुस्तफा कुरैशी भी थे। मुस्तफा कुरैशी ने कभी खान की फिल्म में काम किया था, चुनाचे फिल्म फ्लॉप हो गई तो कभी खान ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया था। तकरीबन 18 साल बाद जब कभी खान पैसे देने उनके पास गए और उन्हें चेक दिया तो मुस्तफा कुरैशी ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा और पूछा कि ये क्या है, जिस पर कभी खान ने जवाब दिया कि जो मेरी फिल्म में काम किया था उसके पैसे हैं। हालांकि देखा जाए तो मुस्तफा कुरैशी और कभी खान की आपस में खूब दोस्ती थी, वो रोजाना की बुनियाद पर एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद कभी खान ने उनके पैसे वापस दिए जो बिलाशुबा मुस्तफा कुरैशी के लिए खिलाफ तवक्को थी। कभी खान
के जिस दोस्त ने उन्हें प्रोडक्शन और डायरेक्शन के लिए हायर किया उसके भी पैसे खान साहब के जिम्मे वाजिबुल अदा थे, जो उन्होंने तकरीबन 28 साल बाद दिए। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया। कबीर खान को याद नहीं था कि उन्होंने कितने पैसे देने हैं, चुनाचे उन्होंने अपने साथी दोस्त के एक दोस्त के तवस्सुत से उन्हें फोन किया और पैसे दे दिए, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने साथी फनकार से राब्ता करके पैसे मिल जाने की तस्दीक की, जिस पर उन्हें जवाब मिला कि पैसे दे दिए तो सारा मामला खत्म। इस हवाले से कबीर खान ने यह इंकशाफ किया था कि इंडस्ट्री में उस वक्त इतना बड़ा अदाकार है कि वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को खरीद सकता है। ताहम इस अदाकार का उन्होंने नाम नहीं बताया। यूं लगता है अब्बा जैसे भाई चिश्ती को मुकाम में तुम लिख कर देते हो। क्या जुमला बोला है अब्बा, कसम खुदा की। 84 के लिए एक ड्रामा लिख डालो। अदाकार कबीर खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने रेडियो, फिल्म, टीवी और थिएटर में अपने फन का लोहा मनवाया, जिसका सरकारी सतह पर एतराफ किया गया। उन्हें 80 की दिहाई में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बाद आजाद सितारा इम्तियाज से भी सरफराज किया गया। बिलाशुबा उनका शुमार मुल्क के अजीम फनकारों में होता है जिन्होंने शोबिज इंडस्ट्री पर अपनी सलाहियतों के अनमिट नुकूश छोड़े। कबीर खान PTV अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके। उनके लातादाद सीरियल्स, ड्रामों में अंधेरा उजाला, फिशार, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मट्टी, मन चले, मेरे कातिल, मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, दुरे शहवार, बेटियां, दास्तान, एक नई सिंड्रेला और डॉक्टर दुआगो के नाम सर फहरिस्त हैं। अजीम अदाकार कबीर खान ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मोहब्बत जिंदगी है, सोसाइटी गर्ल, चंद सूरज, सरफरोश, काले चोर, जमीन आसमान, रॉन्ग नंबर, मेहरुनिसा और परी शामिल हैं। उन्होंने कमोबेश 200 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।